अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आइंदा हफ्ता साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक खासा अहम होने वाला है। एस्टैब्लिशमेंट के इनर सर्कल्स या कंसर्न क्वार्टर्स की जानिब से एक मुतालबा हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ता जा रहा है। ये मुतालबा क्या है, आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। बैरिस्टर गौहर अली या सेनेटर अली जफर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप किसके पास होगी? इल्मुल आदाद का चक्कर अहम हो गया है। डे 7 है, 7वां रोज है। पाकिस्तान भर में एक्स यानी साबिका ट्विटर ब्लॉक है। क्या बात है कि ट्विटर को ओपन नहीं किया जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज भी वजारत आला के ओहदे का हल्फ नहीं उठा पाएंगी। लाइकली कल कायदे ऐवान का चुनाव होगा, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अगेंस्ट औरत मार्च वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। ये औरत मार्च की कंसर्न्स क्या है, ये भी आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अच्छे खासे दिनों के बाद आज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की एक तकरीब में दिखाई दिए, लेकिन वहां पर भी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। मियां नवाज शरीफ साहब इतने खामोश क्यों हैं? और गुज़श्ता रात हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि 13 मार्च के बाद वो लंदन भी जा रहे हैं। ये मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों का मुकद्दर क्या होने वाला है, और आज सिंध असम्बली के बाहर जो धींगा मुश्ती हुई है, जो दमादम मस्त कलंदर हुआ है, खवातीन को घसीटा गया है, प्रिजन वैन्स में डाला गया है। जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, जीडीए समेत मुतअद्दिद जमातें सरापा एहतजाज हैं। ये मामला भी आज के इसी व्लॉग का हिस्सा होगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सकता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले सबसे अहम खबर की तरफ आते हैं, और वो अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान, बुशरा बीबी और उनकी सजाओं की मुअत्तली की दरखास्त दायर की गई थी। उस पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एतराजात उठाए गए थे। उन एतराजात को दूर करके एक और पिटिशन जमा कराई गई, यानी तस्हीह करके पिटिशन को टेकअप कर लिया गया है, जिसके बाद एक खुसूसी डिवीजन बेंच, 2 रुकनी बेंच है, जो पीर को बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत करेगा। साथ ही साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त भी सुनी जाएगी। इस खुसूसी डिवीजन बेंच, जो जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल है, उसके पेश नजर साइफर केस और तोशा खाना केस होगा। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का मामला है, और तोशा खाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान का मामला है। 14 साल सजा सुनाई गई थी, और इसी तरह साइफर केस के अंदर भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजाएं सुनाई गई थी। खास बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये डिवीजन बेंच, जो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल है, इसी बेंच ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी रिलीफ दिया था। अल अजीजिया और एवन फील्ड केसेस के अंदर जो सजाएं मुअत्तली हुई थी, जो सजा मुअत्तली की का ऑर्डर जारी किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो इसी 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मौजूद है, उसने सुनाया था। लेकिन अहम बात यह है कि जस्टिस आमिर फारूक, जिनसे मुताल्लिक ये तासुर है कि वो कोई भी फैसला बड़ों की मर्जी के बगैर नहीं सुना सकते, एक तासुर है, एक तासुर उनके मुताल्लिक पाया जाता है। और जस्टिस आमिर फारूक पर खदशात और अपने कंसर्न्स का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान साहब बारहा कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक पर हमें एतमाद नहीं है। अब एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यानी उसमें एपलेट कोर्ट जो है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर इमरान खान या पीटीआई की मंशा के बरखिलाफ, तवक्कुआत के बरखिलाफ फैसला सुनाता है, तो उसके लिए सुपीरियर फोरम मौजूद है, एंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बात अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचेगी। देखना यह है कि बड़ों का फैसला क्या है। क्या बड़े ये चाहते हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी या शाह महमूद कुरैशी को किसी किस्म का रिलीफ एट दिस पॉइंट इन टाइम फराहम किया जाए? जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की थी, तो उस वक्त बड़ों का फैसला था, एक डील थी, एक अरेंजमेंट था, एक कॉम्प्रोमाइज था, जिसके तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तल हुई थी। उसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको लंदन भेजने का फैसला किया गया था, और वो भी ऑफर लेके लंदन चले गए थे। और मियां नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो ऑप्शंस दिए गए थे, उन्होंने कहा जी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। उन्होंने कहा जी बताइए। जी पहला ऑप्शन ये है कि आप टिकट पकड़े और फौरी तौर पर लंदन चले जाए। उन्होंने कहा बस ठीक है, अगले 3 ऑप्शन सुनने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने पहला ऑप्शन लॉक किया और लंदन चले गए। अब इमरान खान साहब के यहाँ ये मामला नहीं है, और ना ही इमरान खान साहब के यहाँ जो दी गई कंडीशंस है, ये डील है, उसके अंदर कहीं ना कहीं को फ्लाई करने वाला मामला है। अब इमरान खान साहब तो ऑलरेडी तबले जंग बजाए हुए हैं,
गुज़श्ता हफ्ते अगर मुझसे कोई ये कहता कि आप क्या इस केस का मुकद्दर देख रहे हैं या सज़ा मुअत्तली से मुताल्लिक आपकी क्या राय है? तो वाकिफ़ान हाल ये बता रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट के यहाँ जो नरम गोशा पाया जा रहा था, उसमें इमरान खान साहब को मौका फराहम किया जा रहा था बातचीत का, इंक्लूसिव गवर्नमेंट में आने का, कौमी हुकूमत बनाने का। और इस हवाले से जो सोर्सेज हैं, उनसे ये खबर बड़ी पक्की थी कि इमरान खान साहब ने इसका जवाब भी दिया है और उसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि जब तक मेरे कारकुनान को रिहा नहीं किया जाता, जब तक मुझे मेरी जीती हुई नशिस्तें वापस नहीं दे दी जाती, तब तक किसी भी किस्म की कोई डील नहीं होगी। उसके बाद गवर्नमेंट यानी हुकूमत साजी के अंदर बहुत प्रॉब्लम भी आया। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बामरे मजबूरी फिर बिठा दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा दी गई। अल्टीमेटली गुज़श्ता हफ्ते तक मामलात बड़े स्ट्रेट मैनर में इमरान खान के हक में आते हुए दिखाई दे रहे थे और उसकी बुनियादी वजह एस्टैब्लिशमेंट के इनर सर्कल्स या कंसर्न क्वार्टर्स की तरफ से एक प्रेशर भी है। वो प्रेशर ये था कि इमरान खान को इंक्लूड किया जाए और प्रेशर ये था कि इमरान खान साहब जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। उसके बाद एक अरेंजमेंट बनाया गया था कि इमरान खान, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेटेड नहीं था, यानी वो जो कैलकुलेशंस की जा रही थी, उन कैलकुलेशंस के बिल्कुल खिलाफ एक डिसीजन आ गया जिसने एस्टैब्लिशमेंट को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद डिसीजंस मौके की मुनासबत से हो रहे थे, यानी ऐसा नहीं था कि डिसीजंस उसी तरह से उसी मैनर में हो रहे हो जिस तरह सोचे हुए हो। तो हाथ पांव फूलने के बाद ये फैसले हुए, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट आने के बाद अब फिर मामला तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 मई केसेस भी खुलने की बात हो रही है। इन केसेस के गिर्द जो शिकंजा सख्त करने की बात हो रही है, उसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस की बात हो रही है। इसीलिए 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी कल हो गई। 9 मई केसेस के अंदर भी चीजें तेजी से आगे बढ़ाने की बात हो रही है और यहां भी अभी इस्टेब्लिशमेंट के जो फैसला साज है, करता धरता है, वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान इस मौके पर कोई रिलीफ ले पाए या सजा मुअत्तल हो जाए। गुज़श्ता हफ्ते तक कभी इम्कानात थे कि ऐसा हो सकता था और इमरान खान साहब को ये पिक्चर दिखाई भी जा रही थी, लेकिन अभी तक के हालात ये बता रहे हैं कि हर हत्तुल वसा कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब पर प्रेशर ज्यादा डाला जाए, बुशरा बीबी को भी दूर रखा जाए, जितना ज्यादा इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है वो की जाएगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का फैसला कर लिया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 3 मार्च को होने हैं, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप किसके पास होगी? अब सेनेटर अली जफर साहब और बैरिस्टर गौहर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कंसेंसस हो गया था कि ठीक है, अली जफर साहब ने भी एग्री किया कि जी मुझे बानी पीटीआई ने कहा है कि आप चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन अब उसमें अली जफर साहब की तरफ से सरेंडर किया जा रहा है और बैरिस्टर गौहर से मुतालिक कोर कमेटी ये फैसला सुना चुकी है कि वो इनकॉम्पिटेंट है। अब उसमें कहीं ऐन गैन का चक्कर भी है। अब इसे हुस्ने इत्तफाक कहिए या इल्मुल आदात कहिए कि कल ही बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान साहब से हुई और उस मुलाकात के बाद ये डिसीजंस बिल्कुल चेंज होते हुए नजर आए। मतलब हर चीज में, हर डिसीजन में एन से इमरान खान है, एन से उस्मान बुजदार है, एन से अली अमीन गंडापुर है, एन से उमर अयूब है और एन से अली जफर को ये जिम्मेदारी सौंपने की बात की गई। लेकिन अली जफर साहब की तरफ से कहा गया कि जी अभी बहुत कबलज वक्त होगा, इस हवाले से उन्होंने तो अभी कोई हामी नहीं भरी है। उसके बाद मामला कुछ क्राइसिस की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन देखना यह कि क्या ऑल्टरनेटिव या मुतबादिल पीटीआई की तरफ से आता है और उसमें क्या, उसमें भी इल्मुल आदात या जो एन से उरूज पाने वाला मामला है, फैक्टर है, वो एन से उरूज पा जाएगा। तो ये मामला दैट इज येट टू गेट अनफोल्ड। अच्छा, आज मियां नवाज शरीफ साहब अच्छे खासे दिनों के बाद, यानी जब से इंतखाबात हुए हैं और फिर उन्होंने एक सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच कर दी थी, उसके बाद उनकी एक तकरीर आज देखने और सुनने को मिली जिसमें उन्होंने नौजवान तलबा से खिताब किया जो मेडिकल के ग्रेजुएट्स हैं शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। और वहां मियां साहब ने उनको नसीहतें की, जैसे एक बड़ा घर का या बुजुर्ग जो है वो बच्चों को नसीहतें करता है, बिल्कुल उसी तरह की नसीहतें थी कि आप जाइए, मुल्क को कौम की खिदमत कीजिए, मुल्क की बागडोर आपके हाथ में है, इंतशार से बचिए, डिवाइड से बचिए, मुत्तहिद रहिए, इस तरह की बातें हो रही थी। तो कोई सियासी बात नहीं की मियां साहब, लगता है कोई सियासी बात करना भी नहीं चाहते हैं। ऑल्दो उनके साथ शहबाज शरीफ साहब भी थे, मरियम नवाज साहिबा थी, गवर्नर पंजाब अली रहमान साहब भी थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल बात उन्होंने नहीं की। अब इससे बहुत सारे मानी अखज किए जा सकते हैं कि मियां साहब अभी शायद पॉलिटिक्स से उकताए हुए हैं, दूर रहना चाहते हैं, फिर वो लंदन भी जाना चाहते हैं। हमने आपको बताया था कि 13 मार्च के बाद मियां साहब लंदन जा रहे हैं और पहले तो इलाज की गरज से जाएंगे और उसके बाद वहां जाकर फैसला करेंगे कि वापस आना है या नहीं आना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है
वो मरियम नवाज साहिबा से मुताल्लिक है। पंजाब असम्बली का इजलास आज होने जा रहा है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, लेकिन कायदे ईवान का चुनाव कल होगा। आज स्पीकर के हवाले से मलिक अहमद खान साहब बड़े ही कहना चाहिए कि फेवरेट कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और लाइकली ही इज गोइंग टू बिकम स्पीकर पंजाब असम्बली। और उसके बाद फिर कायदे ईवान का एक चुनाव होगा जिसमें मरियम नवाज साहिबा फेवरेट है और उनके पास नशिस्तें भी पूरी है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा से मुताल्लिक मैंने देखा पहले कि औरत मार्च ने एक ट्वीट किया, औरत मार्च लाहौर का, और वो ट्वीट कुछ इस तरह का था कि सेलिब्रेटिंग मरियम सफदर imposed by जनता as the first CM पंजाब is an insult to all hardworking Pakistani women who actually work to earn a position in life। यानी वो इसके ऊपर तहफुजात का इजहार कर रही थी कि जी ये वो उन तमाम तर खवातीन की तौहीन है जो अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करती हैं कुछ चीज अचीव करने के लिए। फिर मैंने देखा कि यार ये औरत मार्च वाले क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि एक औरत आ रही है, खातून आ रही है और विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, एटलीस्ट एक खातून है, सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे खटका लगा। फिर मैंने जाके जनाब इसको जरा एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि औरत मार्च लाहौर का कोई पैरोडी एक्स हैंडल बनाया हुआ है और वो पैरोडी कर रहे हैं, लेकिन वो लग रहा है कि किसी एक जमात की थॉट उसके ऊपर हावी है और इसके ऊपर तनकीद कर रही है। अदरवाइज ये औरतों को इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट एक औरत आई है, सपोर्ट करना चाहिए एज फार एज वेमेन एम्पावरमेंट इज कंसर्न। और बाकी खवातीन को आई होप कि मरियम नवाज साहिबा आएंगी तो वेमेन एम्पावरमेंट की ज्यादा बात होगी, खवातीन के लिए बात होगी, उनकी तालीम से मुताल्लिक, उनके वर्क प्लेस के ऊपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट से मुताल्लिक, उनकी बरात से मुताल्लिक, फैसिलिटीज से मुताल्लिक बहुत सारे ऐसे इनकलाबी इकदाम होंगे। आई रियली विश, होप एंड प्रे। और अगर कुछ ऐसा मामला होगा कि जिसमें इस तरह की चीजें नहीं होंगी तो इंशाल्लाह तनकीद करने वालों में भी पहली सफ में हम खड़े हुए होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें। तो पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हफ्ता और मजीद इसको मामले को टाल दिया है। लग ही रहा है कि हफ्ता और मजीद लटकेगा तो मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई को मिलनी है वो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में, यानी पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, विच इज वेरी अनफेयर। और एक दरखास्त भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने में इलेक्शंस को कलअदम करार देने से मुताल्लिक, लेकिन सलमान खान राजा साहब कह रहे हैं वो भी शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी जाती हैसियत में दायर की है। पीटीआई का उसमें कोई स्टांस नहीं है या पीटीआई बैक वो दरखास्त नहीं है। अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह खैर करे उन लोगों पर, खासतौर पर इस वक्त पीटीआई जो पोलिटिकली कॉर्नर्ड है, एलियनेट है, और अल्लाह ताला इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो आगे पहुंचाने में मदद कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।